स्टार्ट। यह हमारे पास एक आइडेंटिटी को समझने के लिए एक टीचिंग मॉडल है। इसमें हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4a, इसको प्रूव करना सीखेंगे। तो हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है और इसकी जो लेंथ है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है। तो इसको प्लस किया जाए तो ये लेंथ बैठती है a प्लस बी और लेंथ होगी इसकी a प्लस बी। अब ब्रेथ की बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेथ a है और इससे आगे इसकी ब्रेथ b है ना। तो इसकी ब्रेथ भी ये वाला जो टोटल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा a प्लस बी। तो ब्रेथ भी इसकी हो जाएगी a प्लस बी। अब मैं पूरे बॉक्स का अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया हो जाएगा टोटल स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इस वाले एरिया के 5 पार्ट के टोटल कितने पार्ट किए? 5। फर्स्ट जो पार्ट है मेरा ये वाला, ये लेंथ में a है और ब्रेथ में b है। तो इसका एरिया कितना बैठेगा? a मल्टीप्लाई b, यानी a b इसका एरिया बैठेगा इस वाले पार्ट a b। तो a b बैठा फर्स्ट पार्ट का एरिया। ऐसे मेरे पास टोटल 4 पार्ट हैं, ऐसे करके टोटल मेरे पास है 4। तो अगर मैं चारों का एरिया प्लस कर दूं एक साथ तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई a b, यानी कि 4a। ठीक है, चारों का हो गया। अब ये जो है ये वाला टुकड़ा वो कैसे निकलेगा? इसका एरिया कैसे निकाला है? देखो हमने ये यहाँ से यहाँ तक है a पूरा, और इसमें से अगर मैं b को माइनस कर दूँ, a में से b को माइनस कर दूँ तो ये वाला जो टुकड़ा बचता है a माइनस बी बचता है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? a माइनस बी। लेंथ हो गई इसकी अब a माइनस बी। ब्रेथ की बात करूँ मैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा a है, यहाँ से यहाँ तक पूरा a है ये, और इसमें से अगर मैं ये b माइनस कर दूँ तो ब्रेथ भी इसकी क्या बचेगी? a माइनस बी बचेगी। a पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, b इसमें से माइनस किया तो इसकी ब्रेथ बचेगी a माइनस बी। तो ब्रेथ भी इसकी हो जाएगी a माइनस बी। एरिया के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, एरिया बराबर होगा l मल्टीप्लाई b। तो यानी कि a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये वाला बॉक्स है, इसका एरिया आया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद ये 4 बॉक्स थे, इन चारों का एरिया कितना आया? 4ab है ना, 4ab। अगर मैं इन पांचों को जोड़ दूं, इन पांचों को ऐड कर दूं तो पूरे बॉक्स के बराबर हो जाए, है ना। मैं पांचों को ऐड कर रहा हूँ, देखिए ये हो गया हमारा ab वाला पार्ट, यहाँ पर ab, ये वाला पार्ट हो गया ab, ये हो जाएगा ab, इधर रख दीजिए इसको। ये बीच में ab वाला पार्ट हमारा, एक पार्ट हमारा किया। तो हम पांचों पार्ट को जोड़ते हैं तो पूरे फ्रेम में हमारा फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पांचों पार्ट हैं वो इस पूरे एरिया के बराबर होंगे। पूरे का एरिया क्या था? टोटल का एरिया क्या था हमारे पास? ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टोटल एरिया था, वो बराबर है 5 पार्ट के। 4 तो पार्ट येलो वाले हमारे पास, इनका एरिया था 4ab है ना, प्लस दूसरा जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया कितना निकला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। पांचों को ऐड कर देंगे तो इस टोटल के बराबर हो जाएगा। अब मैं इस वाले को इधर ला रहा हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। यही हमें यहाँ पर लाना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को एरिया के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में?